नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम इंस्टॉलेशन ऑफ डाटा सेंटर की सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस पर हम 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। ये टॉपिक्स हैं इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2019, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एंड DNS सर्विसेज और सर्वर, installation and configuration of DHCP server or services, and how to join a domain on a standalone system, how to create domain users and groups, and how to create a file server and give access to the users. So दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है, जैसे कि बताया, कि इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2019। दोस्तों, मैं इंस्टॉलेशन करने से पहले जैसे हम एक बात जैसे डिस्कस करते हैं या एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे ही हम सबको पता है कि एक किसी भी आईटी सेटअप का इस तरह का एक टिपिकल डाटा सेंटर का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक इंटरनेट से एक आईएसपी राउटर लगाया जाता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का भी राउटर लगाती हैं। इसके बाद फायरवॉल लगती है, फिर स्विचेस में जाती है, और स्विचेस से सारे डिवाइसेस, सर्वर, पर्सनल कंप्यूटर, एक्सेस पॉइंट एंड प्रिंटर, सीसीटीवीज, लॉट्स ऑफ थिंग, जो भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो उससे कनेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों, अभी देखा जाता है कि जब भी हम कोई डाटा सेंटर इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें पावर बैकअप भी यूपीएस से दिया जाता है, सर्वर रैक भी लगाई दी जाती हैं। तो हम सर्वर इंस्टॉलेशन के इस टॉपिक पे पूरा 6 टॉपिक डिस्कस हो गए। सो दोस्तों, जब भी हम एक नया डाटा सेंटर इंस्टॉलेशन करते हैं तो ऑब्वियसली हम उस डाटा सेंटर के जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो फॉलो करते हैं। उसको हम पावर बैकअप देते हैं, रूम फायर प्रूफ होना चाहिए, और जो सर्वर रूम है वो ब्रिक्स से बना होना चाहिए, ना कि वो जो आपका जो होता है जिप्सम बोर्ड से हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ इश्यू हो और फायर प्रूफ हो तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों, जब हम सर्वर लेते हैं, हमने सर्वर ले लिया। सर्वर लेने के बाद हमने हमने जैसे एचपी हो गया, डेल, कोई भी ओईएम ले लिया, ओईएम को ऑर्डर दिया और ओईएम का पर्सन आया और उसने आके सर्वर पे रैक पे माउंट कर दिया। फिर आती है इंस्टॉलेशन की बारी। दोस्तों, इंस्टॉलेशन कई तरीके से होती है, यूएसबी के द्वारा, और आपका डीवीडी रोम द्वारा, और आईएलओ पोर्ट मैनेजमेंट सर्विस के द्वारा। आईएलओ पोर्ट कहाँ यूज होता है? जब आपका सर्वर किसी रिमोट लोकेशन पे लगा है, जहाँ पे आप फिजिकली जा नहीं सकते, तो आप रिमोट पे लेते हैं। तो उसमें क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर जो ओईएम होता है, उसके इंजीनियर्स आते हैं, वो आपका सर्वर रैक पे माउंट करते हैं, और रैक पर माउंट करने के बाद आपका आईएलओ कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आईएलओ कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे जो आईएलओ 5 कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी जो कि लेटेस्ट है, इस पे सेलेक्ट करके एक आईपी असाइन कर दिया जाता है, जो कि उस नेटवर्क का होता है। और नेटवर्क पे लेने के बाद क्योंकि बाय डिफॉल्ट डीएससी अवेलेबल आता है, इस तरीके से आता है ये, क्योंकि मैंने एक सैंपल पिक्चर्स ली थी नेट से। और वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, उसके बाद रिमोट आता है, फिर एक आईएसओ फाइल से फॉर इंस्टॉल करता है, किया जाता है इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों, हर कंडीशन में आपका आईएसओ फाइल से ही इंस्टॉलेशन होती है। तो अभी हम यहाँ पे मैं अपने हाइपर वी वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉलेशन करूँगा, और तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्विक क्रिएट पे जाता हूँ। यहाँ पे विंडोज जो है सिक्योर बूट डिसेबल, इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पे मेरा सर्वर है, ये रहा, विंडोज सर्वर 2019 ले रहा हूँ। और मोर ऑप्शन में जाके यहाँ मैं अभी एक सर्वर दे रहा हूँ आइडेंटिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे मैंने एक डीसी नेट करके, डाटा डीसी नेट करके एक वर्चुअल नेटवर्क प्रोफाइल बनाया है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे अपना राउटर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया, जो जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, आईएसपी राउटर। आईएसपी राउटर से मैंने डीएचसीपी डिसेबल कर दिया है। ओनली इस पे एक लाइन आईपी, स्टैटिक आईपी मैंने बनाया है, और एक डीएनएस उस पर कॉन्फ़िगर है। सो वो मैंने इसलिए किया है ताकि अभी जो हमारा इंटरनल नेटवर्क जो तैयार करना होता है, क्योंकि जब भी हम आईएसपी हमारे यहाँ पे एमपीएलएस लाइन इंस्टॉल करने के लिए आते हैं, तो उसमें भी बेसिकली यही होता है कि जो डीएचसीपी खुद की कंपनी का होता है, तो उसमें डीएचसीपी ऑटोमेटिकली डिसेबल कर दिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिएट वर्चुअल मशीन।
एक बार हम एडिटिंग की सेटिंग चेक कर लेते हैं कि सेटिंग सही है कि नहीं। यहाँ पे सर्वर का देख लिया, डी ड्राइव का पाथ दिया गया है और यहाँ ओके करके एक बार हम कनेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करते ही स्टार्ट पे आएगा और यहाँ पे हम यस प्रेस एनी की टू कंटिन्यू हो जाता है। अब यहाँ पे हमारी सर्वर की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये एक नॉर्मल इंस्टॉलेशन है। यहाँ पे पूछा 2019 सर्वर, मैंने नेक्स्ट कर दिया, इंस्टॉल नाउ। दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे डेस्कटॉप वर्जन लेना है, क्योंकि मैं वैल्यूएशन वर्जन यूज कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप वर्जन में ले रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वर्जन चूज कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है, लाइसेंस है। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, कस्टम इंस्टॉलेशन। यहाँ पे मेरे पास एक 127 GB का ही पार्टीशन था तो मैं यहाँ पे एक ही पार्टीशन बना रहा हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 3 4 जितने पार्टीशन बनाने बनाइए। और क्योंकि ये टेस्टिंग पर्पज से है तो मैं यहाँ पे सी ड्राइव ही बना रहा हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे अगर आपका जो सर्वर और ये सारी की सारी चीजें, नेटवर्क एक ही होना चाहिए। आपका नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए ये इंस्टॉलेशन करने से पहले, क्योंकि बेसिकली क्योंकि ये सारे सर्वर स्टैटिक आईपी पे होते हैं और और ये खुद, तो हमें स्टैटिक आईपी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट पूरी ही तैयार करके रख लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कॉन्फ़िगरेशन बारे में इसको आईपी एड्रेस दूंगा जो कि राउटर की सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी कर दी है और उसी के हिसाब से मैं इसको आईपी एड्रेस भी दूंगा। अभी दोस्तों इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, मैं इस वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज कर देता हूँ। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट आएगी तो हमसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव आईडी का पासवर्ड पूछेगा, तो वहां पे मैं वीडियो रिज्यूम करूंगा। तो लेट मी पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन अब थोड़ी सी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमसे एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे हमें एक अल्फा न्यूमेरिक विद स्पेशल कैरेक्टर के साथ पासवर्ड डालना है, क्योंकि यही पासवर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड बनेगा डोमेन कंट्रोलर का। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है और मैं फिनिश पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे रेजोल्यूशन पूछने के, मैं रेजोल्यूशन फुल कर देता हूँ क्योंकि ताकि स्क्रीन पे मुझे क्लियर पूरा दिखाई दे। तो यहाँ पे मेरे को पासवर्ड डालना है एडमिनिस्ट्रेटर का, जो भी अभी हमने बना डाला है, सेट किया है। सो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम इस पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। और इसमें 2 3 चीजें हमने करनी है। लेट्स ओपन द सर्वर मैनेजर। एक तो हमें इसका कंप्यूटर नेम चेंज करना है, होस्ट नेम, बिकॉज कि जब सर्वर इंस्टॉलेशन हमने करी थी तो हमें कहीं पे भी इसने कंप्यूटर नेम या सर्वर नेम डालने के लिए नहीं बोला था। सो यहाँ पर जाएंगे, अभी इनिशियलाइज हो रहा है तो देखो इसने एक अननोन नेम दिया है। सो बेसिकली हमें सर्वर नेम वही देना है जो हमारे एज ए कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। अब वो हमारी पूरी नेटवर्क प्रोफाइल जब पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करते हैं तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैं इसका सेटअप करूँगा, सर्वर नेम देना चाह रहा हूँ ताकि मैं आराम से रिकॉग्नाइज कर सकूँ आगे के लिए। और इससे पहले मुझे एक आईपी एड्रेस भी चेंज करना है, क्योंकि सर्वर हमेशा स्टैटिक आईपी पे होता है। सो सॉरी,
तो हमें एक स्टैटिक आईपी देना पड़ेगा। अभी ये शायद देना डीएचसीपी से उठा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो नेटवर्क पे सेट किया है, जो सीरीज करी है 192.168 क्लास सी का किया है 20.2 और क्लास सी है। तो ये एक डमी मैंने बनाया है, एक टेम्परेरी उसके लिए। और ये डिफॉल्ट गेटवे राउटर का आईपी जो मैंने टेम्परेरी सेट किया है वो है, क्योंकि मैं इस पे डीएनएस सर्वर भी करूंगा इस सर्वर पे, तो मैं इसको एक 192.168.20.2 और अल्टरनेट मैं इसमें ट्राई कर वही राउटर का आईपी डाल रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब भी हम सर्वर इंस्टॉलेशन करते हैं या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या डाटा सेंटर का इंस्टॉलेशन करते हैं, तो हमें उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर सबसे पहले तैयार करना चाहिए, ताकि जब सर्वर आए तो हम उसे उसी वक्त डाल सकें। तो अब दोस्तों, मैंने यहाँ पे ये आईपी सेटिंग्स डाल दी हैं जो मेरे को इसमें डालनी है। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब ये देखो, जैसे ही मैंने ओके किया, जो मेरा येलो मार्क आ रहा था, अब ये हट जाएगा। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं इसे सर्वर कर देता हूँ। ये देखो, ये हट गया येलो मार्क। यहाँ पे मैं इसको सर्वर कर रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ ओके। अब ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट नाउ। तो दोस्तों, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि जब सर्वर आया था, हमने नया इंस्टॉलेशन किया, तो उस पे इसने अननोन या अनमैनेज सर्वर नेम लिया था। तो हमने उसको एक प्रॉपर सर्वर नेम दिया है। सर्वर, आप इस पे कोई भी सर्वर नेम दे सकते हैं, जैसे कि आपका अगर एक ऑफिस है और कई ऑफिस हैं आपके इंडिया में, दिल्ली, मुंबई और आपका चेन्नई, तो हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए कि उसके लोकेशन के हिसाब से भी नाम दे सकते हैं। जैसे आपका हो गया दिल्ली का डेल सर्वर, मुंबई का एमयूएम सर्वर, जो भी हम एक कोड ले सकते हैं, जो भी आपका एक स्टैंडर्ड बने उसके नाम से दे सकते हैं। और एक स्टैटिक आईपी तैयार पहले ही रखिए, क्योंकि डीएचसीपी सर्वर हमेशा बाद में होता है इंस्टॉल। पहले तो आपका एक सर्वर इंस्टॉल होगा, उसको आईपी देंगे, तब ये डीएचसीपी करेंगे, फिर आगे हम क्लाइंट्स को आईपी दे पाएंगे। सो ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो अभी ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया है, पहला इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2019। अगले पार्ट में हम देखेंगे हाउ वी कैन इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज एंड डीएनएस सर्विसेज। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और तब तक के लिए मुझे थोड़ा सा विश्राम दीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरी जो सीरीज है, पूरी स्टार्टिंग से देखिए, बीच से नहीं, क्योंकि आपको फिर बीच में समझ नहीं आएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।